तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आई है इजिप्ट की तरफ से। और इजिप्ट ने भारत को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि पिछले 2-3 महीनों से अपनी मीडिया के अंदर ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि भारत और इजिप्ट के बीच में करीब 70 फाइटर जेटों को लेकर डील साइन हो सकती है। दरअसल जो इजिप्ट है उसकी वायुसेना के पास कम से कम 100 की संख्या में ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो कि पुराने हो चुके हैं। इसलिए इजिप्ट चाहता है कि इन ट्रेनर एयरक्राफ्टों को 70 नए ट्रेनरों के माध्यम से बदल दिया जाए। और इसके लिए भारत और इजिप्ट के बीच में तेजस फाइटर जेट के तेजस लिफ्ट वेरिएंट को लेकर बातचीत चल रही है। और ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि भारत और इजिप्ट के बीच में 70 तेजस लिफ्ट को लेकर बातचीत फाइनल स्टेज में पहुंच सकती है और यह जो डील है वो फाइनल हो सकती है। परंतु एन मौके पर ही इजिप्ट ने भी भारत को एक बड़ा झटका दिया है। और जैसा मलेशिया वाले टेंडर के अंदर हुआ था वैसा ही इजिप्ट ने गुपचुप तरीके से कोरिया के साथ डील करके उसके T-50 एयरक्राफ्ट की जो खरीदी है उसको मंजूरी दे दी है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। इसका जो आर्टिकल है वो मैं आपको कम्युनिटी टैब के ऊपर दे दूंगा, जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि 1 महीने पहले कोरिया की तरफ से चुपके से एग्रीमेंट किया गया था इजिप्ट के साथ, जिसके बारे में आज खबर निकल के सामने आई है। यह एग्रीमेंट जो कोरिया का FA-50 एयरक्राफ्ट है उसके ट्रेनी वर्जन यानी T-50 के लोकल प्रोडक्शन के लिए था, जिसमें कोरिया की कंपनी और इजिप्ट की कंपनी मिलकर इसको इजिप्ट के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करेंगी। और इसी कारण से इजिप्ट के 70 फाइटर जेट वाले टेंडर से अब जो तेजस है वो बाहर निकल चुका है। हालांकि भारत को पहले से ही इजिप्ट के बारे में जानकर काम करना चाहिए था, जब इजिप्ट ने सबसे पहले भारत के गेहूं को ठुकराया था 2022 के अंदर और यह बोल दिया था कि आपके गेहूं में पेस्टिसाइड वगैरह हैं। फिर बाद में इजिप्ट के अंदर जब किल्लत मची गेहूं की तो उसी गेहूं को इजिप्ट ने अपने मानक स्टैंडर्ड पर खरा बताकर उसको फिर से खरीदा। और भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद भी इजिप्ट को गेहूं सप्लाई किया था ताकि इजिप्ट की जनता को पर्याप्त मात्रा में खाना मिल सके। परंतु आज भारत के तेजस के साथ इजिप्ट वालों ने ऐसा किया है और गुपचुप तरीके से कोरिया के साथ डील साइन कर दी। हालांकि यह तो एक बिजनेस है और जो भी देश फाइटर जेट खरीदता है वो अपने हिसाब से फाइटर जेट लेगा, ना कि भारत या फिर किसी अन्य देश के सुझाव के हिसाब से। बाकी आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और इजिप्ट की तरफ से जो ऐसा काम किया गया है वो क्या सही किया गया या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।